समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा हर राम भक्तों में है। राम भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए प्रभु रामचंद्र के दर्शन की सुविधा का इंतजाम किया गया है। आज रविवार को सुबह 9 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल यात्री ट्रेन रवाना की गई। इस विशेष ट्रेन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन के जरिए अयोध्या धाम में दर्शन, ठहरने और भोजन तथा अन्य सभी सुविधाओं का विशेष इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर लोक निर्माण विभाग की ओर से स्कूली विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शहर को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए आकाशवाणी चौक तक छात्रों की रैली निकाली गई। इसके साथ ही जन आक्रोश संस्था की स्कूटर रैली भी निकाली गई। रैली में सड़क सुरक्षा संबंधित जन जागृति पर नारे लगाए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता को कार्यपालन अभियंता अभिजीत पुचेवार, चंद्रशेखर गिरी, उपविभागीय अभियंता अविनाश गुल्हाने और जन आक्रोश के ज्ञानेश बावने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति के मोहित इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया। प्रारंभ में विद्यालय के छात्रों की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जन आक्रोश के ज्ञानेश बावने ने कहा कि विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देना जरूरी है। देश में हर साल 4 लाख दुर्घटनाएं होती है। परिणाम स्वरूप नागरिकों की मृत्यु हो जाती है। यह संख्या घटनी चाहिए। अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जन जागृति फैलाना जरूरी है। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहर की सुरक्षा में सेंध लगाना कितना आसान है, इसका उदाहरण हाल ही में गणेशपेट केंद्रीय बस स्टेशन क्षेत्र में देखने को मिला। जिस तरह से बस में लंबे समय तक रखे इस उपकरण के बारे में किसी को नहीं पता था। अगर वास्तव में बम रखा होता तो क्या होता? इस घटना से पता चलता है कि एसटी बस की सुरक्षा कितनी विश्वसनीय है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ चुनिंदा गार्ड को तैनात किया गया है। क्या वाकई में इनके भरोसे सुरक्षा छोड़ी जा सकती है? एसटी बस स्टेशन से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। यह न केवल विदर्भ का बल्कि पूरे महाराष्ट्र का मुख्य जंक्शन है। इस घटना से न तो सिर्फ एसटी कॉरपोरेशन बल्कि पीडीएस की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े होते हैं। न तो केवल अधिकारियों को और ना ही कर्मचारियों को पता था कि यह उपकरण गढ़चिरौली की बस में पिछले 3 महीनों से रखा हुआ था। जब इलाके में बम होने की सनसनी फैली तब भी वहां लोग मौजूद थे। बस में रखे अग्निशामक यंत्र से ऐसी सनसनी मची कि पुलिस को नागपुर से मुंबई तक दौड़ना पड़ा। कई दिनों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह बम नहीं बल्कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण था। खासकर एसटी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बस में इस उपकरण की जानकारी नहीं थी। यह एक गंभीर मामला है। इलाके में सीसीटीवी कैमरे की पोल खुलने से
साफ है कि कोई भी सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जो महापुरुष देश के लिए समर्पित होता है, लोगों को मानवता का एहसास कराता है, देश के लिए सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकता है, वह भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार के प्राप्तकर्ता होता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सर्वोच्च पुरस्कार देने के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि जिनका लोगों के या देश की भलाई में जरा सा भी योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को भारत रत्न देना यानी भारत रत्न जैसे पुरस्कार का अपमान करने जैसा है। ऐसी मंशा उन्होंने व्यक्त की है। मुझे तो लगता है कि हर साल अगर ये आज 5 हो गए हैं तो हर साल 11 होंगे, फिर बाद में 21 भारत रत्न हो गए, फिर 1001 भारत रत्न हो गए, फिर 2001 करेंगे। तो भारत रत्न का पुरस्कार देना है या उस भारत रत्न पुरस्कार का अपमान करना है या वो पद का महत्व गरिमा कम करना है, यही होते जा रहे हैं। भारत रत्न साल में एक बार एक को दिया जाता था, कभी तो 2-2, 3-3 साल में एक दिया जाता था, 5 साल में एक बार भारत रत्न दिया जाता था, क्योंकि ये भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। जो समर्पण देश के लिए है करते हैं, जो समर्पित भाव से काम करते हैं, देश खड़ा करने के लिए आदमी को आदमी करके पहचान बनाने में जिनका योगदान रहा, उन ऐसे सर्वोच्च लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और मुझे लगता है कि आज 5 पुरस्कार देकर इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम और सम्मान कम करने का काम आज भारतीय जनता पक्ष की सरकार से हो रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।